गुड इवनिंग प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी जुड़ जाइए फटाफट और लाइव सेशन का मजा लीजिए। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, करें शुरुआत। तो राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मित्रों, आप जितने भी साथी लाइव सेशन में जुड़ते हो, आप सभी साथियों से विशेष आग्रह है मेरा कि इस लाइव सेशन को जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इसको लाइव सेशन को शेयर करते रहें। ठीक है मित्रों, चलो आप सभी का स्वागत है मित्रों। हिमांशु नागर, देवकरण गुजर, मांगीलाल, दिव्या, पलक, सपना नागर, आप सभी का वेलकम है। ठीक है, करते हैं शुरुआत आज के इस लाइव सेशन की। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अपने बर्तरी की लोक वार्ता राज्य के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। एक व्यक्ति है अपने राजा बर्तरी, संत के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। इनकी लोक वार्ता का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है। क्या ये मारवाड़ से संबंध रखते हैं, क्या ये अलवर भरतपुर के हैं, क्या इनका संबंध हाड़ौती से, क्या इनका संबंध शेखावटी से। एक बार इस पहले क्वेश्चन का आप कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होने वाला है। बताइए मित्रों फटाफट। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बताइए फटाफट कमेंट करके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बर्तरी की लोक वार्ता राज्य के किस क्षेत्र से अधिक प्रचलित है। जो भी नए साथी जुड़े हैं मित्रों, आप सभी से विशेष आग्रह है कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी क्लास लगती है उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलो मित्रों, करते हैं इस पहले प्रश्न का पोस्टमार्टम और आप सभी ने इसका आंसर भी दे दिया है। और देखते हैं मित्रों, अपने एक व्यक्ति की बात हो रही है जिनका नाम देखा जाए तो इनका नाम वास्तव में राजा बर्तरी था। अब मैं राजा शब्द क्यों प्रयोग में ले रहा हूं मित्रों, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने अपना पूरा जीवन एक राजा के रूप में व्यतीत किया। और राजा बर्तरी अपने उज्जैन के राजा थे। किसके राजा थे मित्रों? उज्जैन के राजा। उज्जैन के राजा होने के नाते एक दिन क्या हुआ कि इनका जो सबसे ज्यादा जो प्रेम प्रसंग था इनकी पत्नी के साथ था। और इनकी पत्नी का नाम था मित्रों पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। पिंगला से इतना प्रेम करते थे राजा बर्तरी कि पिंगला कहे कि आपको ये करना है तो बंदा वो कर दे, भले 7 समंदर पार करना है तो 7 समंदर पार कर दे। ऐसा व्यक्ति कौन था? राजा बर्तरी। एक दिन राजा बर्तरी को पता लगता है कि मेरी जो पत्नी है पिंगला, ये रात्रि के समय किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाती। इसने सोचा कि हो सकता है कि किसी कारणवश ये बाहर जाती होगी। अब इसे क्या पता था राजा बर्तरी को कि मेरी जो रानी है जिससे मैं इतना स्नेह करता हूँ वही मुझे धोखा दे रही है। और आपको पता है धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ऐसा का ऐसा ही खेल आपके उज्जैन के राजा बर्तरी के साथ होता है। उज्जैन के राजा बर्तरी क्या करते हैं मित्रों कि जब अपना वैराग्य जागता है तो इन्होंने क्या किया कि उज्जैन का राजपाट त्याग दिया और वैराग्य धारण करके उस उज्जैन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उज्जैन को छोड़ने के पश्चात इन्होंने अपने राजस्थान में अलवर जिले में आकर सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मित्रों, इस सरिस्का स्थान को अपने तपोस्थली के रूप में इसको क्या बना लिया? अपनी तपस्या स्थली बना लिया। अब उज्जैन के राजा बर्तरी अपने अलवर में रहते हैं सरिस्का नामक स्थान पर। यहीं अपने राजा बर्तरी का संबंध है अलवर वाले क्षेत्र से। अब अलवर के साथ आपके भरतपुर का क्षेत्र लगा हुआ, इसलिए इस प्रश्न की डिमांड के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? आपका अलवर भरतपुर होगा। जैसा कि आप सभी ने बताया था अलवर भरतपुर आंसर आना था, बिल्कुल यही आंसर आना है। एक और मित्रों बता रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा कि राजा बर्तरी का जो मेला है अपने, इन राजा बर्तरी का मेला आपके अलवर में बढ़ता है। और राजा बर्तरी का मेला आपके कब बढ़ता है? ये मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन। मित्रों याद रखना, राजा बर्तरी का मेला जो आपके अलवर जिले में बढ़ता है, इस अलवर जिले को पहले अपने मत्स्य के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस राजा बर्तरी के मेले को मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? मत्स्य का कुंभ। याद रखिएगा मत्स्य का कुंभ राजस्थान के किस लोक संत के मेले को कहा जाता? ऐसे लोक संत का नाम क्या आपके? तो राजा बर्तरी जो उज्जैन के क्या थे मित्रों? राजा थे। ठीक है, तो इनका संबंध अपने कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? इनका संबंध अपने कौन से क्षेत्र से होगा मित्रों? याद रखिएगा आपके अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र से इनका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। ठीक है मनोज मेहर भाई, ये इसका नाम पिंगला ही था। ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेजा क्या है? ये कल भी बताया था मैंने आपको, रामदेव जी की पंचरंगी पताका।
पताका का मतलब झंडा, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह। तो आपको पता है कि अपने नेजा क्या है, कल बता दिया था मैंने कि रामदेव जी जो अपने महाराज है उनकी पंचरंगी जो झंडा होती है, उन रामदेव जी की पंचरंगी झंडा को क्या कहते हैं मित्रों, नेजा कहते हैं। अब मैं यहाँ से आपको ऐसा प्रश्न बताने वाला हूँ मित्रों, और यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है। मित्रों याद रखना, आपके अपने जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी से संबंधित क्या क्या शब्दावली जो है अपने एग्जाम में पूछी जाती है। अब रामदेव जी से रिलेटेड अगर आपसे शब्दावली पूछ रहा है मित्रों, तो आप याद रखना, कैसे याद रखोगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह इनके पगले को माना जाता है। क्या माना जाता है, पगले। रामदेव जी की झंडा को पूछे कि इनकी झंडा को क्या कहते हैं, इनकी झंडा को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजा। रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है, और इनकी आराधना में जो भी गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहते हैं ब्यावले। क्या कहते हैं मित्रों, ब्यावले। उसके अलावा आपसे पूछे कि रामदेव जी जो है इनके मंदिर को क्या कहते हैं, तो रामदेव जी के मंदिर को याद रखना आप, देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवरा। उसके अलावा आपके रामदेव जी के सर्वाधिक मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, और मेघवाल भक्त जो होते हैं, इन मेघवाल भक्तों को अपने रिखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, रिखिया। रिखिया मारवाड़ी भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ऋषि। तो रिखिया ऋषि क्या है, मेघवाल भक्तों को कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पूछे कि इनके चमत्कारों को क्या कहते हैं, याद रखिएगा आप, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चे कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, पर्चे कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर से जो जयकारा लगाया जाता है ना, कि जय बोलो बाबा राम सा पीर की, उस जयकारे को क्या कहते हैं मित्रों, तो रामदेव जी के जयकारे को कहा जाता है आपके बादली। क्या कहते हैं, बादली। और आपसे पूछा रहा है कि मित्रों इनके नाम का जो धागा बांधा जाता है अपने रामदेव जी के नाम का, इनके नाम के धागे को क्या कहा जाता, तो उसे पालड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पालड़ी। तो जयकारा बादली कहलाता है, धागा पालड़ी कहलाता है, चमत्कारों को पर्चे कहते हैं, मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, गीतों को ब्यावला कहते हैं, झंडे को नेजा कहते हैं, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पगले होता है। ये सभी जो अपने शब्दावली है आपके किस लोक देवता से रिलेटेड है, अपने रामदेव जी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या हो जाएगा, रामदेव जी की पंचरंगी पताका। पताका का मतलब झंडा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो देखते हैं, शीश के दानी व हारे का सहारा। क्या बात है, एक गजब का प्रश्न आया है आपके सामने। शीश के दानी हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, याद है ना। अब देखिए मित्रों, आपके सामने प्रश्न पूछा है शीश के दानी के नाम से और हारे का सहारा आदि नामों से किन्हें जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, अपने महाबली जो बर्बरीक है इनको जाना जाता है। महाबली बर्बरीक कौन थे, मैं बताना चाहूंगा आपको। आपने अगर महाभारत देखी होगी मित्रों, तो महाभारत के दौरान आपने भीम को देखा होगा। इसमें भीम के एक पुत्र थे जिनका नाम हुआ करता था अपने घटोत्कच। क्या नाम था मित्रों, घटोत्कच। इस घटोत्कच का एक बेटा था मित्रों जिसका नाम था अपने बर्बरीक। क्या नाम था, बर्बरीक। राजा बर्बरीक के बारे में ऐसा कहा जाता कि बर्बरीक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान श्री कृष्ण का स्टूडेंट था, और ये बर्बरीक का एक ही उद्देश्य था जीवन में। क्या उद्देश्य था इसका, ये चाहता था कि जो भी कोई क्षेत्र में अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है और उसमें से कोई व्यक्ति कमजोर है, तो उस कमजोर पक्ष की तरफ से कौन युद्ध करेगा, राजा बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि जब अपने कौरव और पांडवों के बीच में अपने लड़ाई चल रही थी, तो कौरव और पांडवों की लड़ाई में जब आपको देख पता है कि अपने पांडव जीतते नजर आ रहे थे, बर्बरीक को पता चला कि इस तरीके से कौरव हार रहे हैं, कौरवों का जो पलड़ा है वो कमजोर है। राजा बर्बरीक निर्णय लेता है कि मुझे किसकी तरफ से युद्ध करना है, कौरवों की तरफ से। भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह पता था कि अगर ये राजा बर्बरीक अपने भगवान कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो हो सकता है कि पांडवों को इस युद्ध में क्या झेलनी पड़े, पराजय झेलनी पड़े। भगवान श्री कृष्ण इस बर्बरीक की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते समय वो बर्बरीक से क्या मांगते हैं मित्रों, शीश मांग लेते हैं। और ये बर्बरीक भी ऐसा व्यक्ति था जो भगवान श्री कृष्ण को उस परीक्षा में अपने क्या देता है, अपना शीश काट कर दे देता है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने इसको वरदान दिया था कि हे राजा बर्बरीक, आज तो तेरा शीश मैं किसी कारणवश ले रहा हूं, लेकिन तुझे इस शीश के दानी के रूप में और हारे के सहारे के रूप में पूजा जाएगा कलयुग में। वही हमारे खाटू श्याम जी मित्रों, और खाटू श्याम जी को अपने हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करें मित्रों, तो याद रखिएगा इनका मंदिर आपके रिंगस में है। रिंगस स्थान आपके सीकर जिले में पड़ता है, याद रह जाएगा। तो ये वास्तव में कौन थे, अपने महाबली बर्बरीक। ठीक है, चलो बिल्कुल चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूत पिशाच निवारक देवता है तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, देव बाबा। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हिमांशु ने लिखा है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। बिल्कुल, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है अगर आपने सोच लिया तो। माउंट एवरेस्ट को उन लोगों ने भी फतह किया जिनके पैर नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी किया जा सकता है, केवल और केवल आपका स्ट्रगल होना चाहिए।
चलो बताइए मित्रों। मनोज भाई मेरे पास संदीप सर नहीं है। चलो आंसर भी आ गया है बिल्कुल। जिस भी साथी ने इस प्रश्न का सही उत्तर अपने सी दिया है उन सभी का आंसर सही है मित्रों। कल्लाजी राठौड़ आपके ऐसे लोक देवता है मित्रों जिनको अपने भूत पिशाच रोग निवारक देवता के नाम से जाना जाता है। भूत पिशाच रोग निवारक देवता। अब मित्रों भूत पिशाच जो रोग निवारक देवता कहा जाता, इसी के साथ में ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना संभव नहीं होता, ऐसे रोगों को कहा जाता है असाध्य रोग। इसीलिए तेजाजी अपने ये जो कल्लाजी राठौड़ है इनको असाध्य रोगों के देवता भी कहा जाता है। किसको? कल्लाजी राठौड़। यही ऐसे लोक देवता है मित्रों जिनको अपने 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ ऐसे देवता है मित्रों जिनको अपने बाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों इनको? बाती खत्री। और ये क्वेश्चन मित्रों पिछली रीट में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता को बाती खत्री के नाम से जाना जाता, ऐसा देवता कौन है? आपके कल्लाजी राठौड़। और भी नाम है मित्रों इनको। कल्लाजी राठौड़ को अपने जुझारू वीर नायक के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? जुझारू वीर नायक। तो ये भी अपने कल्लाजी राठौड़ का नाम है। कल्लाजी राठौड़ को अपने राजस्थान में शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसी के साथ में आपके कल्लाजी राठौड़ को बाल ब्रह्मचारी के रूप में भी पूजा जाता। तो बाल ब्रह्मचारी, जुझारू वीर नायक, बाती खत्री, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, असाध्य रोगों के निवारक देवता, भूत पिशाच से ग्रसित रोगों के देवता, ये सब कौन है? आपके कल्लाजी राठौड़ है। ठीक है, याद आ जाएगा। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि कल्लाजी जो राठौड़ है इनकी प्रमुख पीठ या इनका समाधि स्थल बताइए कहाँ है, तो कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ रनेला गांव में है। इस रनेला गांव को रुंडेल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? सलूम्बर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? सलूम्बर में। अपने प्रमुख पीठ पर ही अपने कल्लाजी राठौड़ का मेला बढ़ता है। और कल्लाजी राठौड़ का मेला प्रतिवर्ष अपने आश्विन महीने के नवरात्रा में बढ़ता है। और आश्विन महीने के नवरात्रा में कब बढ़ता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को आपके एक लोक देवता का मेला बढ़ता है जिसका नाम क्या है? आपके कल्लाजी राठौड़। और ये ऐसे देवता है मित्रों जिन्होंने अपने अकबर की मुगल सेना के साथ में भीषण संघर्ष किया था। जयमल फत्ता वाला जब आप युद्ध पढ़ते होंगे तो उसमें जरूर याद आते होंगे। इनके चाचा या ताऊजी का नाम था जयमल राठौड़। अकबर की मुगल सेना जब अपने चित्तौड़ पर आक्रमण करती है तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं। उसी जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर एक भयंकर युद्ध लड़ा था। ऐसा वीर योद्धा आपके कौन थे? कल्लाजी राठौड़। और अधिक इनके बारे में जानना है मित्रों तो यूट्यूब पर अपने प्ले लिस्ट में इनकी क्लास पड़ी हुई है जहां से आप पढ़ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? कल भी था मित्रों। क्या प्रश्न था? कि जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगो, कि जहां जहां अपने खेजड़ी वृक्ष होते हैं उनके पेड़ के नीचे किसका मंदिर होता है? अपने गोगा जी का मंदिर होता है। ठीक है, तो आपका जो ये प्रश्न हो जाएगा ये खेजड़ी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब बातें बता दी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। राजस्थान का गौरव कहलाता, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। शमी कहा जाता है इसको, झांटी कहा जाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, फल को क्या कहते हैं? सांगरी। ये सब चीजें आपके किस पेड़ से रिलेटेड है? अपने खेजड़ी से। अब इसमें कुछ नाम आए मित्रों जैसे पीपल। आप याद रखना मित्रों पीपल वृक्ष की जो अपने पूजा की जाती है, और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है आपके बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन की जाती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है ना, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पीपल पूर्णिमा। तो वृक्ष में अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र जो वृक्ष माना जाता है वो कौन माना जाता है? पीपल। और जो भी अविवाहित जो लड़कियां होती है अच्छे पति की कामना के लिए पीपल सींचती है बेचारी इतनी गर्मी में भी बैसाख पूर्णिमा के दिन जाकर कि हमें क्या मिल जाए? अच्छा दूल्हा मिल जाए। पर आपको पता कौन मिलता है? वही मिलता है जो डील का डाकी उसके किस्मत में लिखा होता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत पूछ रहा है। अच्छा इसमें कौन सा युग्म इसमें से गलत सुमेलित है? पाबूजी कोल्लू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन और रामदेव जी रामदेवरा। क्या आएगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ तो क्या आप कौन सा गलत है इसमें? मजा आ गया तुम्हें? ऑल इज वेल हंस रहा है। सभी साथी एक बार अपने लाइव सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेयर करते रहे मित्रों। चलो सी बता रहे हैं। मन्नू और शानू का आंसर आया सी। देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका प्रश्न का सही आंसर क्या है। मित्रों आपसे इसने पूछा कि गलत। बाबूजी का मंदिर या जन्म स्थान पूछे कोलूगांव फलोदी में है।
तेजाजी का जन्म स्थान पूछे, खरनाल गांव में है, नागौर में। मलिनाथ जी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था गागरोन में, मलिनाथ जी का जन्म हुआ था आपके महेवा ग्राम में। कहाँ हुआ था? महेवा ग्राम। और ये महेवा ग्राम की मैं बात करूं मित्रों तो ये कहाँ पड़ता है? आपके बाड़मेर में पड़ता है। ये तो अपने मलिनाथ जी की जन्म स्थली है, जबकि मलिनाथ जी ने अपने समाधि ली थी तिलवाड़ा स्थान पर। तिलवाड़ा आपके कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। और तिलवाड़ा स्थान पर मलिनाथ जी का क्या बना हुआ मित्रों? मंदिर बना हुआ। और ये वाला जो मंदिर है अपने मलिनाथ जी का कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सही आंसर हो गया। रामदेव जी का मंदिर आपको पता है रामदेवरा में है, जहाँ इनका क्या बना हुआ? समाधि स्थल बना हुआ। सही आंसर है आपका बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कल ही बताया मैंने आपको कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता अपने गोगा जी, और गोगा जी ने अपने एक मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ में युद्ध लड़ा था, जिस आक्रमणकारी का नाम क्या था मित्रों? महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी के साथ में गोगा जी ने अपनी गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ा था। और यही महमूद गजनवी अपने गोगा जी को किसकी उपाधि देता है? जाहर पीर। जाहर पीर एक अरबी भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता के समान, या जिंदा पीर या जीवित पीर होता है। ये कौन से लोक देवता? आपके गोगा जी। याद रखना मित्रों। अब गोगा जी की बात आई है तो गोगा जी के सारे उपनाम जो भी होते हैं मैं बता देता हूं मित्रों। गोगा जी ने अपने गायों की रक्षा की तो इनको क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी ऐसे देवता है जिनके पास में सांपों की सिद्धियां थी। सांपों की सिद्धियां किसने दी थी? इनके गुरु गोरखनाथ ने। इसलिए गोगा जी ने इन्हें अपने सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता, क्योंकि गोगा जी ने अपने विवाह के दौरान अपनी पत्नी केलमदेव को किससे बचाया था? सांप से। सर्प रक्षक देवता कहा जाता। फिर अपने जो गोगा जी हैं इन्हें अपने राजस्थान में राजा मुंडिक के नाम से भी जाना जाता है, कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लोक देवता जिसने सिर कटने के पश्चात भी उसका दर्द लड़ा, ऐसा व्यक्ति कौन है? आपके गोगा जी महाराज हैं। तो राजा मुंडिक भी इन्हें कहा जाता। और उसी के बाद अपने महमूद गजनवी के साथ जब युद्ध लड़ा तो महमूद गजनवी ने अपने गोगा जी को क्या नाम दिया था मित्रों? जाहिर पीर कहा था, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवित पीर, जिंदा पीर या साक्षात देवता के समान। और गोगा जी की पूजा अपने मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गोगा जी को क्या कहा जाता है मित्रों? गोगा पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोगा पीर। गोगा जी के गुरु का नाम पूछा जाए तो मित्रों याद रख लेना, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। और कल मैंने आपको बताया था शीर्ष मेढ़ी और दुर्मेढ़ी दोनों का संबंध अपने किस लोक देवता से है? गोगा जी। शीर्ष मेढ़ी पूछे ददरेवा चुरू, और दुर्मेढ़ी पूछे गोगा मेढ़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला आपके सामने? डूंगरजी जवाहर जी का संबंध है शेखावटी ब्रिगेड, मीना ब्रिगेड, बिल ब्रिगेड और जाट रेजिमेंट्स। बताइए एक बार इसका कमेंट करके। हाँ बिल्कुल अंजलि मीना सही है। कायम खानी मुस्लिमों के वंशज माने जाते गोगा जी। आएगा ये भी आगे प्रश्न, आप चिंता मत करो, क्योंकि सब चीज़ें अगर बताने लग गए तो गोगा जी को ख़त्म करने में लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो सभी चीज़ें तो संभव नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपके सामने इनको बताता रहूँगा। चलो आंसर भी आया है इसमें। कोई ए बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं मित्रों। इस प्रश्न का सही आंसर आपके होना है शेखावाटी ब्रिगेड। देखना आप, शेखावाटी ब्रिगेड की अगर मित्रों आपसे बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना होती है 1835 ईस्वी में। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय आपके नवलगढ़ में बनाया गया था। नवलगढ़ स्थान आपके कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? झुंझुनू। अब यहाँ अपने इसका मुख्यालय बनाया गया। इसी शेखावाटी ब्रिगेड में अपने जो अंग्रेजी सेना थी वो निवास करती थी, और अंग्रेजों ने शेखावाटी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए एक बटालियन बनाई थी जिसका नाम क्या है? आपके शेखावाटी ब्रिगेड। अब क्या हुआ मित्रों कि आपके शेखावाटी क्षेत्र में एक जिला था जिसका नाम है सीकर। इस सीकर जिले में अपने एक जगह पड़ती जिसका नाम है आपके बाठोद पाठोद। क्या नाम है मित्रों? बाठोद पाठोद। इस बाठोद पाठोद नामक स्थान के अपने यहाँ के सामंत थे, और यहाँ के सामंत का नाम था मित्रों आपके डूंगरजी जवाहर जी। क्या नाम था मित्रों? डूंगरजी जवाहर जी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो दोनों अलग अलग नाम है। बिल्कुल अलग अलग नाम थे। डूंगर सिंह इनका नाम था और जवाहर सिंह इस बंदे का नाम था। दोनों रिश्ते में अपने काका भतीजे लगा करते थे। क्या लगते थे मित्रों? काका भतीजे। अब ये काका भतीजे काम क्या करते थे मित्रों? इन्होंने एक टीम बना रखी थी, और वो टीम क्या काम करती थी कि जितना भी उन लोगों को अपने अमीरों के पास धन मिलता था ना, उन अमीरों का धन लुटा, और अमीरों का धन लुटकर वो किस में बांटा करते थे? अपने गरीबों में बांटा करते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्र सेनानियों का काम किया, इसलिए आज भी इन्हें राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता। ऐसे देवता कौन है? डूंगरजी जवाहर जी। यही नहीं है मित्रों, अंग्रेजों की एक नसीराबाद नाम की कोई एक सैनिक
सैनिक छावनी थी और इस नसीराबाद सैनिक छावनी को भी इन्होंने लूटा था। इसके अलावा अंग्रेजों की एक जेल थी मित्रों जिसका नाम था आगरा की जेल। इस आगरा की जेल और अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने वाले देवता कौन थे आपके? डूंगर जी, जवाहर जी। और इनकी फड़ का वाचन पूछे कि इनकी फड़ का वाचन किससे होता है? इनकी फड़ का वाचन आपके याद रखना रावणहत्ता वाद्यंत्र से किया जाता है। किससे होता है? रावणहत्ता। तो आप याद रखना इनका संबंध किससे हो जाएगा? शेखावाटी ब्रिगेड से। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए मित्रों, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से रिलेटेड है? बताओ, देखिए थोड़ा सा, रायका जाति का संबंध किस पशु से है? ऊंट, बकरी, भेड़, गाय? चलो बताइए। अक्षु गुड इवनिंग भाई। हाँ देसाई भाई, लूट मार का काम किया था। चलो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर भी देसाई भाई ने दिया है क्योंकि उनका काम है ना ऊंट। देखो मित्रों, आपके एक जाति जिसका नाम है आपके रायका, इसे रेबारी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अपने देवासी समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये जाति अपने राजस्थान में ऊंट पालन का कार्य करती है। किसको पालती है मित्रों? ऊंट पालन का कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ कि ऊंट पालन का कार्य करने वाली जाति का नाम क्या है? रायका, रेबारी या देवासी समाज। मैंने आपको कल बताया था मित्रों कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले एक लोक देवता थे अपने पाबूजी राठौड़, जो अपनी भतीजी को गिफ्ट में देने के लिए क्या लेकर आए थे? ऊंट लेकर आए थे। अब ऊंट को पालने वाली जाति कौन है? रायका, रेबारी या देवासी समाज। अगर मान लीजिए इनके पास में ऊंट है और ये ऊंट किसी वजह से बीमार हो जाता, इस ऊंट को अपने बीमारी से मुक्त करने के लिए पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन किया जाता। और पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन किससे होता है? रावणहत्ता वाद्यंत्र से होता। पाबूजी ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती और वो ऊंट उस बीमारी से मुक्त हो जाता। इसलिए पाबूजी राठौड़ को अपने राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता। ऊंटों के देवता कह दो या ऊंट रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता। ऐसे देवता कौन है आपके? पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ का संबंध अपने किससे है? ऊंट से। ठीक है, अब मित्रों एक और बात बता रहा हूं मैं आपको। ऊंट जो बीमार होता है, इस ऊंट बीमारी में एक रोग हो जाता, उस रोग का नाम है सर्रा रोग। अब इस सर्रा रोग का निवारण करने वाला देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। तो ऊंट रक्षक देवता कह दो या सर्रा रोग निवारक देवता कह दो, ऐसे लोक देवता भी आपके कौन हो जाएंगे मित्रों? पाबूजी राठौड़। एक और याद रखना मित्रों, बहुत गजब का प्रश्न है। पाबूजी के क्षेत्र में कोई एक बीमारी फैल गई थी मित्रों, प्लेग। वैसे ये बीमारी अपने चूहों से फैलती है, पर ये चूहों से फैल गई ये बीमारी पाबूजी के क्षेत्र में। पाबूजी ने इस बीमारी का निवारण किया था, इसलिए अपने पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता। ये क्वेश्चन भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, ऊंटों के देवता, ऊंट रक्षक देवता, रायका, रेबारी, देवासी समाज के आराध्य देव, थोरी जाति के आराध्य देव, वचन पालक देवता, गो रक्षक देवता, 3.5 पैरों वाले देवता, लक्ष्मण का अवतार, ये सभी किसके नाम है? तो आप याद रखना ऐसे लोक देवता किसका नाम है? अपने पाबूजी राठौड़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 50 नंबर, जेत मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता? पाबूजी, हड़बूजी, आलमजी और कल्ला जी। बताओ एक बार इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का सही आंसर है। हाँ हिमांशु सही है, प्लेग रक्षक देवता बिल्कुल। कुसुम ने भी दिया, अंजलि ने भी दिया, सही आंसर था। चलो ये बता दो अब। जेत मालोत राठौड़, बिल्कुल आंसर आने लग गया। इसमें धर्मराज का आया है, अंकेश का आया, देसाई का आया है, दिव्या नागर, भारती, वैशाली, हिमांशु, शाली, शैलजा पारिक, सी बता रहे हैं। चलो सही है आपका आंसर। और मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके आलम जी। देखिए मित्रों, आलम जी का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम था जेत मालोत राठौड़। क्या नाम है मित्रों? जेत मालोत राठौड़। अब आलम जी क्या करते थे मित्रों कि ये पशु चिकित्सक थे, वेटरनरी डॉक्टर साहब थे और एक पशु का इलाज करते थे, अश्व का। अश्व का मतलब घोड़ा। इसका इलाज किया तो इनका नाम हो गया अश्व रक्षक या घोड़ा रक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता। आलम जी का अगर मित्रों आपसे मंदिर पूछा जाए, ये मंदिर भी एग्जाम में आता है, और आलम जी का मंदिर अगर पूछा जाए मित्रों तो आलम जी का मंदिर आपके बाड़मेर जिले में एक स्थान पड़ता जिसका नाम है आपके दोरी मन्ना। और ये दोरी मन्ना स्थान आपके कहाँ पड़ता मित्रों? बाड़मेर। ये ऐसा स्थान है मित्रों अपने दोरी मन्ना बाड़मेर जिसको राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ कि घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का नाम बताइए। उस स्थान का नाम दोरी मन्ना बाड़मेर है। और आप याद रखना घोड़ों का क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल। इसी स्थान पर अपने आलम जी के नाम पर एक
पशु मेला भरता है और उस पशु मेले को जाना जाता है आलम पशु मेले के नाम से। अब आलम जो पशु मेला है ये कब भरता, तो आलम जी की जन्म तिथि के दिन ये भरता है, यानी इनकी जो जन्म तिथि है वो भी क्या है, अपने रामदेव जी वाली जन्म तिथि है। बाबेरी बीज कब आती है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपने आलम पशु मेला भरता कहाँ, दोरी मन्ना बाड़मेर, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आलम जी को अश्व या घोड़ा रक्षक देवता के नाम से जाना जाता। इनका वास्तविक नाम क्या है मित्रों, जेठ मालोत राठौर। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, आपके किस लोक देवता के बारे में है, आलम जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं, चलो बताइए एक बार। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। शरणागत कहा जाता, सोहर कहा जाता, घोड़ला या देवजी, क्या कहते हैं। तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहते हैं और जो भी इनके मंदिर में पुजारी या भोपा होता से क्या कहा जाता। बहुत सीधा प्रश्न है, बहुत बढ़िया देसाई। आलम जी का दौरा, दोरी मन्ना, गुड्डा मालानी, बाड़मेर, वेरी गुड भाई। ऐसे ही अगर आपकी तैयारी रही तो मैं कह रहा हूँ कि 4 चांद लगने में कोई कमी नहीं रहेगी। केवल और केवल मित्रों 6 महीने साल भर के लिए स्ट्रगल कर लीजिएगा, जिंदगी बनकर एक ऐसा मौका देगी कि आपको लगेगा कि जिंदगी अब बेहतरीन है। और अगर बेरोजगारी में आप जी रहे हो तो आपकी ना तो कोई वैल्यू है, ना आपका कोई सम्मान है, कोई आपको समझ नहीं पाएगा। इसलिए केवल और केवल लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो आप कैसे कर सकते हो वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, कल्चर को खत्म करना, हिस्ट्री को खत्म करना, आप कर दोगे मित्रों। पर सोचने वाला और करने वाला बंदा होना चाहिए। बाकी बातों से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, चलो आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। इंपॉर्टेंट लगा देना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता कि तेजाजी जो है अपने इनके थान को, इनके चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं मित्रों, घोड़ला कहते हैं। थोड़ा सा और याद रख लेना मित्रों, आपके जो तेजाजी महाराज हैं इन तेजाजी से रिलेटेड 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे तेजाजी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर पूछे मित्रों, तो इनका सबसे बड़ा मंदिर अपने खड़नाल गांव में बना हुआ, और खड़नाल गांव आपका कहाँ पड़ता है मित्रों, नागौर में। एक प्रश्न और कभी कभी पूछा जा सकता है मित्रों कि तेजाजी के पास एक बहन थी और इनकी बहन का नाम हुआ करता था मित्रों राजेल भाई। क्या नाम था मित्रों, राजेल भाई। जब तेजाजी की बहन राजेल भाई अपने तेजाजी की मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन से सुनती है, तो लीलन के द्वारा जैसे ही मृत्यु का समाचार सुना तो ऐसा कहा जाता मित्रों कि ये धरती की गोद में समा जाती है। केवल मृत्यु का समाचार सुनकर एक भाई की बहन धरती की गोद में विलीन हो जाती। ऐसी बहना कौन थी, वो राजेल भाई। ऐसे अपने तेजाजी लोक देवता, इसी राजेल भाई को अपने राजस्थान में बूंगरी माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों, बूंगरी माता। तो बूंगरी माता का मंदिर पूछे तो इनका मंदिर भी कहाँ हो जाएगा, तेजाजी की जन्म स्थली पर हो जाएगा, खड़नाल गांव नागौर। और तेजाजी का जन्म नागवंशीय दोलिया गोत्र में हुआ था। कौन से गोत्र में हुआ, नागवंशीय दोलिया गोत्र में। और समाज पूछे तो किस समाज में हुआ था, आप याद रखना मित्रों, अपने किस में हुआ था, जाट समाज में। इसलिए तो इन्हें दोलिया वीर और जाट समाज के आराध्य देव किसे कहा जाता, तेजाजी को कहा जाता। तेजाजी के बारे में एक ध्यान और रखना, तेजाजी ने अपने एक बीमारी का निवारण किया था मित्रों, उस बीमारी का नाम था काला बाला। काला बाला एक बीमारी थी जिसको अपने नारू रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी के देवता किसको कहते हैं, कि तेजाजी को। ये मत याद कर लेना कि तेजाजी के पास एक बाला था और इनका बाला कैसा था, काले रंग का, इसलिए काला बाला के देवता कहते हैं। ये नहीं है मित्रों, काला वाला का मतलब होता है नारू रोग। ठीक है, तो ऐसे याद रहता है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, सब बात करेंगे मित्रों। चलो आगे देखते हैं। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन रहे। अब मोहम्मद गजनवी, गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता है गोगाजी ने किसके साथ युद्ध किया, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, तो इसी के समकालीन रहे। तो याद रखना ये किसके अनुसार है, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, एक बार बताओ इसमें गलत कौन सा है। देखें, रामदेव जी रामदेवरा, पाबूजी कोलू, मलिनाथ जी करनाल और गोगाजी ददरेवा। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ और हमेशा ये ऑप्शन इसका गलत हो रहा, क्योंकि मलिनाथ जी का स्थान अपने खरनाल है। क्या खरनाल का संबंध आपके किससे लोक देवता से, तेजाजी। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी इसके सही ऑप्शन है। ठीक है, अब मलिनाथ जी का नाम आ गया तो इनके बारे में मैं 2-4 प्रश्न है जो बता देता हूँ, आपको ध्यान देना। मलिनाथ जी की पत्नी का नाम है मित्रों अपने रूपा दे। क्या नाम है, रूपा दे, और इन्हें अपने रूपल दे के नाम से भी जाना जाता है। मलिनाथ जी की पत्नी रूपा दे या रूपल दे को बरसात की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, बरसात की देवी।
ये तो हो गया बरसात की देवी। अगर मित्रों प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस लोक देवता को राजस्थान में बरसात के देवता कहते हैं, तो बरसात के देवता याद रखना आप, बरसात के देवता किसको कहते हैं? मामादेव। और मामादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती। किसकी बलि? भैंसे की। भैंसा जानते हो? पाड्डे की। तो पाड्डे की बलि दी जाती मामादेव को खुश करने के लिए। और इनके मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है, लकड़ी का जो तोरण होता है ना, उस लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती। ऐसे देवता कौन है? मामादेव बरसात के देवता कहलाते हैं। मलिनाथ जी से याद रखना मित्रों आप, मलिनाथ जी ने अपने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है अपने कुंडा पंथ। क्या नाम है मित्रों? कुंडा पंथ। और ये कुंडा पंथ इन्होंने कब चलाया था? 1399 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी इनके बारे में काफी बार पूछा जाता। और मलिनाथ जी का मंदिर में बता चुका हूँ काफी बार, याद रखना तिलवाड़ा नामक स्थान पर है। और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता? पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा। इसी स्थान पर मलिनाथ पशु मेला भरता है मित्रों। और उस मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत अपने मारवाड़ के एक राजा के समय हुई थी, अजीत सिंह के समय। याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला इनके नाम पर बढ़ता है, जो अपने तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक किसका मेला बढ़ता? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का प्राचीन ख्यातों में नाम माले मिलता है, इसीलिए अपने बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम क्या है? मालानी। तो बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम जो मालानी आया वो किस देवता के कारण पड़ा? आपके मलिनाथ जी के कारण पड़ा। ठीक है, चलो याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कल भी बताया था ये तो मैंने, बिल्कुल हिमांशु, तिलवाड़ा में लगता है। चलो मामादेव की मूर्ति नहीं होती, गांव के मुख्य द्वार पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती। बिल्कुल कुसुम, मैंने बता दिया ये भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धड़ाधड़ आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सा पंथ चलाया था मित्रों? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ का संबंध किससे हो जाएगा? आपके रामदेव जी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस देवता का प्रतीक है? इसने प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी, बाकी बात तो वही है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके मंदिर बनाए जाते हैं? तो गोगा जी के मंदिर बनाए जाते हैं। और याद रखना गोगा जी के मंदिरों को क्या कहते हैं? बताओ एक बार। गोगा जी के मंदिरों को मेढ़ी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? मेढ़ी। गोगा जी के मंदिर में अपने दो पुजारी होते हैं मित्रों। एक तो गोगा जी के मंदिर में एक तो हिंदू पुजारी होता है, और एक चोयल या चायल समुदाय का मुस्लिम पुजारी होता है। वैसे चोयली है, चोयल समुदाय का मुस्लिम पुजारी होता है। ये गोगा जी के मंदिर की बात है। फिर आपसे पूछे मित्रों गोगा जी का नाम आया तो बता देता हूँ। गोगा जी की 17वीं नंबर की पीढ़ी में कोई एक राजा बना था, और गोगा जी की 17वें नंबर की पीढ़ी में एक शासक बना था जिसका नाम हुआ करता था कायम सिंह। क्या नाम था मित्रों? कायम सिंह। इस कायम सिंह का क्या है कि मित्रों धर्मांतरण किया गया। धर्मांतरण का मतलब होता है इसका धर्म बदला गया, और कायम सिंह का नाम बदलकर इसका धर्म भी बदल दिया गया। और इसका नाम क्या रख दिया गया मित्रों? कायम खान। इसलिए आज भी अपने गोगा जी के जो वंशज हैं, ये गोगा जी के वंशज क्या कहलाते हैं मित्रों? आपके गोगा जी के वंशज क्या कहलाते हैं? कायम खानी। तो कायम खानी वंशज के नाम से अपने राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध है? वो आपके गोगा जी है। ठीक है, याद रखना सारी चीजें। गोगा जी के गुरु का नाम याद रख लेना। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। क्या नाम है? गुरु का नाम गोरखनाथ जी। गोगा जी के पास में गोड़ी थी, इनकी गोड़ी का नाम क्या था मित्रों? इनकी गोड़ी का नाम था नीली गोड़ी, जिसको अपने गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? गोगा बप्पा। तो गोगा बप्पा या नीली गोड़ी किसकी सवारी थी? अपने गोगा जी की। गोगा जी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था मित्रों? इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, और इनकी माता का नाम पूछे तो क्या नाम था मित्रों? बाचल दे। गोगा जी के दो विवाह हुए थे। पहला विवाह उत्तर प्रदेश की एक राजकुमारी के साथ हुआ था, और इनकी पहली पत्नी का नाम था सूर्यल। और दूसरा विवाह अपने मारवाड़ शासक बुड्ढोजी राठौड़ की बेटी के साथ हुआ था, जिसका क्या नाम था मित्रों? केलम दे। ढंग से पढ़ना इसको, केमल नहीं है ये, क्या है? केलम। अब केमल के साथ तो कैसे ऊंट, केमल का मतलब होता है ऊंट, कैसे विवाह हो सकता है? ठीक है ना, याद रख लोगे ना। हाँ, तो पढ़ने में अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं। चलो बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उपनाम दिए एक तरफ, और एक तरफ आपके क्या दिए गए? देवताओं के नाम दिए गए। अब मित्रों सब कुछ बता दिया मैंने। जाहर पीर की बात करें तो जाहर पीर का मतलब गोगा जी। आपके ए ऑप्शन में दो आ रहा है, और एक ही जगह आपका दो है, तो आगे के देखना ही नहीं है, क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया। पर फिर भी देख लो, ऊंटों के देवता अभी बता रहा था मैं, पाबू जी को कहा जाता, ये पहला ऑप्शन आ गया इसमें। काला बाला मैंने भी आपको कहा था एक बीमारी है, नारू रोग तेजा जी को कहते हैं। चूहों की देवी आपके किसको कहते हैं? करणी माता। तो आपके सही ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। याद रख लेना, 2, 1, 4, 3 के साथ ये सही सुमेलित है। इस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम में काफी बार पूछे होते हैं मित्रों। ये जो सीरीज है इसमें से लगभग आपके सामने जो 50% जो क्वेश्चन है ना, ये 50% ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पुराने एग्जाम में पूछे हुए, यानी जो अपने कुछ परीक्षा हुई राजस्थान में, वो परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो सब मैं आपके सामने व्याख्या से बातचीत कर ही रहा हूँ। बिल्कुल बी आंसर था इसका। चलो
चलो मित्रों, आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप एलडीसी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा दिव्य दृष्टि क्लासेज की द्वारा दिव्यम बैच एक स्टार्ट किया हुआ है, जो केवल 1499 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। ये अपने लाइव फ्रॉम स्टूडियो से लाइव रहता है। इसमें लगभग 600 प्लस घंटे की कक्षाएं मिलने वाली है और एक बेहतरीन टीम के साथ इस कोर्स को क्या किया गया मित्रों, लॉन्च किया गया। इस एलडीसी बैच की खासियत बता दूं मित्रों कि अगर आप इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को अगर देखेंगे तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है वो मैं ही पढ़ाता हूँ इस कोर्स के अंतर्गत। तो आप अगर इसे परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, पीरियड सूची के विकल्प को सम्मिलित कीजिए। लोक देवता को उनकी माता के साथ सम्मिलित करना। एक बार आप बताओ इसको, लोक देवता को उनकी माता के साथ सम्मिलित करना क्या आएगा? देसाई साहब चिंता मत करो, कटऑफ वटॉफ की आ जाएगी, आप केवल स्टडी में लगे रहो। कटऑफ की क्या चिंता करें जब आपने रण में जाने की तैयारी कर ली है। रण होगा, युद्ध होगा, उस युद्ध में लड़ना है। अगर आप ढंग से तैयारी करके नहीं गए तो फिर युद्ध के परिणाम जानते हो ना, या तो मरना है या फिर मारना है। तो इस तरीके से आप लड़ो, मैदान में भागना नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, किसी का ए आया, किसी का बी आया, देख लेते हैं चेक करके। चलो, रामदेव जी की माता का नाम था मित्रों अपने मेणादे। क्या नाम था? मेणादे। ए में आपका दूसरा ऑप्शन, दो नहीं दे सकते आंसर। गोगा जी की माता भी बता रहा था मैं, बाछल दे। चलो देखते हैं, बी में 4, ये आंसर आ गया। इसका आंसर भी बी है। हड़बू जी की माता का नाम था अपने सौभाग्य दे। फिर अपने तेजा जी की माता का नाम क्या था? राजकुमार। ये सही ऑप्शन था इसका, और इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा आपके? बी होगा। तो जिसने भी बी आंसर बताया था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलम जी का दौरा स्थित है, अभी बताया मैंने, गुड्डा मलानी बाड़मेर दोरी मन्ना। तो आलम जी का दौरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर। अश्व रक्षक, घोड़ा रक्षक देवता। चलो ये प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए और इनमें से कौन सा सही है? रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह में बरता है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। रामदेव जी के मंदिर पर मिट्टी के घोड़े बनाकर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते। इन तीनों ऑप्शन में से 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, क्या ये तीनों सही है या इनमें से एक सही है, 2 सही है या 3 है? बताइए एक बार क्या आंसर आएगा इसका। चलो ए बता रहे हैं, देखते हैं अभी। अंजलि का ए आया है इसमें आंसर, बाकी दिव्या हिमांशु का ए आया है, बाकी 1-2 साथियों का सी भी आया है। देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इसने पूछा बहुत क्वालिटी वाला। रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह में बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक हिंदू मुस्लिम इनके मेले में जाते तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ये 2 स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड। रामदेव जी के मंदिर पर मिट्टी के घोड़े बनाकर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते, यहाँ गलत हो गया। रामदेव जी के मंदिर में अगर किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है तो रामदेव जी के मंदिर में वो क्या चढ़ाता है? कपड़े का घोड़ा। क्यों चढ़ा था? क्योंकि रामदेव जी ने अपने बाल्य अवस्था के दौरान गांव के लोगों को चमत्कार दिखाया था और कपड़े का घोड़ा उड़ाया था। आज भी अगर किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती तो रामदेवरा जाकर इनके मंदिर में क्या चढ़ाता मित्रों? कपड़े का घोड़ा। अब मित्रों यहाँ से एक प्रश्न और क्रिएट कर रहा हूं मैं, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में मामा जी के घोड़े कहाँ बनाए जाते? मामा जी के घोड़े अपने राजस्थान में कहाँ बनाए जाते हैं मित्रों? तो मामा जी के घोड़े के लिए एक स्थान आपका राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो जालोर जिले का एक गांव है मित्रों। और जालोर जिले के उस गांव का नाम क्या है आपके? हरजी गांव। क्या नाम है मित्रों? हरजी गांव। तो हरजी गांव आपका जालोर में पड़ता, जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। और रामदेव जी के मंदिर में मिट्टी के घोड़े नहीं चढ़ाए जाते, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। ये देखो यहाँ भी 3 आ रहा, 3 आ रहा, तो ये तो ऐसे ही गलत होना था। यहाँ केवल 2 ही आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1 और 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपके सामने ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के लोक देवताओं को उनके प्रसिद्ध स्थलों के साथ सम्मिलित कीजिए। लोक देवता और प्रसिद्ध स्थान के साथ उनको सम्मिलित करना है। बताओ एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये भी आप करें मित्रों तो बेस्ट होगा, फिर मैं बता दूंगा आपको। बिल्कुल, माही ओनली स्टडी हरजी गांव, वेरी गुड, क्या बात है, लाइनें लगा दी। AMB कुसुम देसाई। ऐसे अगर आप पढ़ते रहो तो मजे आ जाएंगे और कोई आपको अपनी नौकरी से नहीं रोक सकता है। चलो आंसर बताइए इसका। मिस्टर माही बता रहे हैं 32-14। देखते हैं अभी क्या आता है इसका आंसर। 32-14 इसका मतलब बी बता रहे हैं। चलो मांगी लाल वैशाली का भी बी आया है, देखते हैं इसमें क्या आएगा मित्रों। प्रसिद्ध स्थान, वीर पत्ता जी का जन्म स्थान पूछे है, मंदिर पूछे। सातुग्राम जालोर में है और इन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता कहा जाता। तो ए में आपका तीसरा ऑप्शन, पर 2 जगह है, देखते हैं। तलीनाथ जी का मंदिर पूछे, पंचमुखी पहाड़ी छोटा गांव जालोर में है।
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही ऑप्शन क्या बेटा, बी बेटा। और देख लेते हैं, हरिराम बाबा जो सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनका मंदिर कहाँ है, जोड़ा ग्राम नागौर। और रूपनाथ जी या बालकनाथ जी कह सकते हैं, जरडो जी कह सकते हैं, इनका एक मंदिर अपने सिम्बुदड़ा स्थान पर है। ये सिम्बुदड़ा स्थान कह दो या नोखा मंडी कह दो, ये सिम्बुदड़ा नोखा मंडी स्थान आपके कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। यहाँ अपने किसका मंदिर है, रूपनाथ जी का या जरडो जी। जानते हो रूपनाथ जी कौन थे, ये अपने एक लोक देवता है पाबूजी राठौड़, उनके रिश्ते में भतीजे लगते थे। और इन्होंने ही अपने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का क्या लिया था मित्रों, बदला लिया था। याद रखना, देवलचारण महिला की गायों को किसने लूट लिया था, बाबूजी के बहनों ने लूटा था। जिंदराव खींची, बाबूजी अपना विवाह अधूरा छोड़कर जाता है बंदा वचन को पूरा करने के लिए। और आजकल की जो टावर है, शादी कर रहे हो और उन्हें कह दो कि ले गायें बच्चा ले, गायों को बाद में बचाएगा, उसको बता पहले मेरा बच्चा लूँ, मैं शादी तो कर लूँ, मैं खुद बच जाऊँ, फिर किसको बचाऊंगा, गायों का। आज के जो लोग हैं वो काफ़ी स्वार्थी बन गए हैं, शादी बड़ी चीज़ होती है उनके लिए, तो वो ऐसे लोग जो है वचन के पालन नहीं करते, और ये इसीलिए वो देवता नहीं बन पाते, है ना। इसलिए तुम देवता नहीं हो, आज हम इंसान हैं। और ये लोग अपने जैसे जन्मे लेकिन एक जोरदार काम करके गए, इसलिए आज भी लोग जन जन के दिलों में और जन जन के दिमाग में देवता के रूप में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति हुए अपने कौन, बाबूजी। ठीक है, चलो। अंजलि कह रही सर इनका मंदिर देहरादून में नहीं है बेटा, इनका मंदिर हिमाचल प्रदेश में है और इन्हें वहां बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माई ने ऊपर आंसर दिया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुसुम चाचा की हत्या का बदला लिया था, बिल्कुल मैंने बताया अभी आपको। चलो, बिल्कुल सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, देखो सेक्रीफाइस के बिना तो कुछ नहीं है, जीवन अधूरा है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्थान स्थान पर भ्रमण कर अपने इष्ट देवताओं की फड़ों का वाचन करने वाले क्या कहलाते हैं, क्या रावल कहलाते हैं, क्या बोपे कहलाते हैं, क्या नट कहलाते हैं, या जोगी कहलाते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, आंसर भी आ गया। वर्षा सिंह का बी, माही का बी आया है, यानी बोपे बता रहे हैं बी, AMB भी बता रहे हैं। बिल्कुल, आपके प्रश्न पूछा कि ऐसे देवता जिनकी फड़ का वाचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोपे। अब देखो आप, मैं बता रहा हूं मित्रों, याद रखना आप, एक तो आपके रामदेव जी, एक आपके पाबूजी राठौड़, और एक आपके लोक देवता हैं डूंगर जी जवार जी। इन तीनों लोक देवताओं की फड़ का वाचन तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता। किससे होता है, रावण हत्ता। आगे चलो, आपके एक लोक देवता है मित्रों देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के बोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। एक लोक देवता आपके गोगा जी चौहान, और गोगा जी की फड़ का वाचन आपके किससे होता है, डेरू। ये अपने देवताओं की फड़ से रिलेटेड है फैक्ट, जो आप याद रखिएगा मित्रों। चलें अगले क्वेश्चन पर। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, जोरदार प्रश्न है, पढ़ा दिया मैंने आपको पहले दूसरे प्रश्न में बताया था। क्या नेजा कहते हैं, क्या पगलिया कहते हैं, रिखिया कहते हैं, या चायल कहते हैं, बताओ। रिखिया बिल्कुल सही आंसर है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिखिया। पगलिया तो अपने रामदेव जी का क्या माना जाता है मित्रों, प्रतीक चिन्ह माना जाता। रामदेव जी की झंडा को क्या कहते हैं, नेजा। और ये चायल हो सकता है, चोयल हो सकता है। इसका संबंध अपने किस लोक देवता से है, गोगा जी से। याद रखना, ये तीनों जो अपने प्रश्न है शब्दावली, ये किससे रिलेटेड है, रामदेव जी से रिलेटेड। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा आप, गलत पूछ रहा है। लोक देवता और उनके जन्म स्थान के साथ बताइए कौन सा इसमें से गलत है। अंजलि मीणा, कामड़ जो पंथ है उसके अनुयायी सर्वाधिक कामड़ या नायक जाति के होते हैं, जो मेघवाल जाति की एक शाखा मानी जाती है। ठीक है, चलो क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर लगा दिया, डी। देख लेते हैं, बाबा तलीनाथ जी के जन्म स्थान या मंदिर की बात करें, पांचोटा गांव जालोर है। एक बात बताऊं मैं, ये अपने जोधपुर जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले में एक ठिकाना पड़ता शेरगढ़। इस शेरगढ़ ठिकाने के सामंत है। पेड़ पौधों को बचाने का काम किया तो प्रकृति प्रेमी देवता कहलाए। पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता, इसीलिए पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता, ऐसे स्थान को कहते हैं ओरण। तो ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर जालोर में है, तो जालोर के फेमस लोक देवता माने जाते हैं कौन,
तलीनाथ जी। हड़बू सांकला का जन्म स्थान बुंडेलग्राम नागौर में है। जुंजार जी का जन्म स्थान इमलोहा गांव में, जो नीम का थाना, और ये इमलोहा पहले नीम का थाना से पहले कहाँ था, सीकर में, पर सीकर और झुंझुनू को तोड़कर क्या बनाया, नीम का थाना, तो ये भी सही लोकेशन है। और देव बाबा ये वाला जो है इसमें गलत है मित्रों, क्योंकि देव बाबा का संबंध आपके मालानी बाड़मेर से नहीं है। मालानी बाड़मेर की तो बात करें तो इससे रिलेटेड तो अपने कौन से लोग देवता हो जाएंगे, मल्लीनाथ जी। अब देव बाबा की बात करें कि देव बाबा का संबंध कहाँ से है, तो देव बाबा का जो जन्म अपने भरतपुर जिले में हुआ था, और भरतपुर जिले में एक स्थान पर था मित्रों, उस स्थान का नाम है आपके नगला जहाज। क्या नाम है, नगला जहाज। तो नगला जहाज स्थान पर इनका जन्म है, और इसी स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ। देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे, पशुओं का इलाज करते थे, और ये बंदा ऐसा था जो पाड़े पर या भैंसे पर बैठकर पशुओं का इलाज करने जाता था। आजकल की जो औलातें हैं, अगर किसी को भैंसे या पाड़े पर बैठते हुए देख ले तो इंस्टाग्राम पर लाइव रील बना लेती है, और लाइव रील बनाने के पश्चात उसको वायरल कर दिया जाता है। और एक ऐसा बंदा जिसने पशुओं का इलाज करने के लिए, पहले उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, ना तो उनके पास बुलेट थी, ना उनके पास स्कॉर्पियो थी। बंदे के पास स्कॉर्पियो कौन सी थी, भैंस या पाड़ा, उसी स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके जाता था व्यक्ति, कौन, देव बाबा, और पशुओं का क्या करते थे मित्रों, इलाज करते थे। ठीक है, चलो। मारवाड़ के इन पीरों को उनके वंशों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए एक बार इस प्रश्न को, लोक देवता और वंश या राजवंश के साथ इनको सुमेलित करना है। अभी गुजर भाई राम राम। हाँ हाँ, अंजलि सही है। इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। आगे आएंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो। लोक देवता के 200 प्रश्न है। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। डी बता रहे, देख लेते हैं चेक करके। बाबूजी तो इनका संबंध अपने राठौड़ है। गोगा जी मैं आपसे कह रहा था ये चौहान है, तो ए में आपके तीसरा ऑप्शन है, पर 2 जगह है। चलो कोई बात नहीं। गोगा जी में 4 है, आंसर ये आ गया। डी आंसर होना है इसका सही उत्तर। चलो और देख लेना। हड़बू जी का गोत्र क्या है, साकला, और रामदेव जी का क्या है, तंवर। क्या है, ठीक है, याद रखना। तो रामदेव जी का संबंध किससे हो जाएगा, तंवर से हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। बाबूजी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, कर्णिदान, आशा मोरजी, मुरारी लाल, खिड़िया चानन। बताइए आप। इतना में मैं कुछ किताबें लिखता हूँ, आप आंसर बता दो फटाफट। बाबूजी रे सोरठ है, रामनाथ कविया ने लिखी है पुस्तक। बाबूजी रा दुहा, ये पुस्तक लग राज की है। बाबूजी रा छंद, बिट्टू मेहाचारण ने लिखी है किताब। बाबूजी रे गीत, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था मित्रों ये प्रश्न। बाबूजी रे गीत नामक किताब ये लिखी बांकी दास जी ने। ठीक है, एक किताब और है बाबूजी के ऊपर, बाबूजी री बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक और है बाबूजी रा रूपक, इसके लेखक है मोतीसर बख्तावर। कौन है, मोतीसर बख्तावर। ये कुछ किताबें हैं जो बाबूजी के ऊपर हैं। स्टार लगा लेना मित्रों, काफी बार परीक्षा में पूछे हैं। और ये प्रश्न जो आपको दिया ना, ये तो जाने कितनी बार पूछा हुआ, बाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक। अब आपका कमेंट चेक कर लेता हूँ, क्या बताया आपने। चलो, इसमें लगभग लगभग सभी ने बी आंसर बताया, और आपका सही उत्तर है आशा मोरजी ने एक किताब लिखी, उस पुस्तक का नाम है बाबू प्रकाश। क्या नाम है मित्रों, बाबू प्रकाश। यही पुस्तक जन्म अपने बाबू प्रकाश जो पुस्तक है, ये बताती है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और इस पुस्तक के अनुसार बाबूजी का जन्म अप्सरा के गर्भ से जूनाग्राम में हुआ था। और ये जूनाग्राम कहाँ पड़ता मित्रों, बाड़मेर में पड़ता। ये आशा मोरजी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है, बाबू प्रकाश। बाकी ये किताबें याद रख लेना, बाबूजी रे सोठे, रामनाथ कविया, बाबूजी रा दुहा लगराज, बाबूजी रा छंद, बिट्टू मेहाचारण, बाबूजी रे गीत बांकी दास जी, बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और बाबूजी रा रूपक किसकी पुस्तक है, मोतीसर बख्तावर। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ये प्रश्न आपको हो सकता है कि किसी एग्जाम में दिखाई दे। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करें। बाबूजी की फड़ में बाबूजी की घोड़ी को
केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया गया? अब बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। इसको अपने किस रंग में चित्रित किया गया बताइए एक बार। बाबू जी की फड़ में बाबू जी की घोड़ी केसर कालमी को किस रंग में चित्रित किया गया? हाँ अंजलि, इनकी माँ गायब हो गई थी, बिल्कुल वो अप्सरा थी और उस अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। बाद में पालन पोषण अपने माता ने किया था, कमला दे ने। दांदल जी राठौड़ की दूसरी रानी थी। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। चलो इस प्रश्न का देख लेते हैं मित्रों। आपका जो ये प्रश्न आया है इसमें लगभग अभी तक तो जितने सब साथियों ने प्रश्न का आंसर दिया है वो लगभग मेरे हिसाब से सभी जो साथी हैं देवताओं की भांति वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। केवल अभी तक एक साथी का आंसर आया ए, गोविंद लाल। चलो मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा इसने काला, क्या आएगा? काला। देखो आप, बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है मित्रों? केसर कालमी। केसर कालमी ऐसी घोड़ी है मित्रों जो काले रंग की एक घोड़ी थी। कैसे रंग की थी? काले रंग। ये घोड़ी वास्तव में अपने देवलचरण महिला की घोड़ी थी। देवलचरण महिला की बात करें तो अपने कहाँ की रहने वाली थी? ये बिगनियाई गांव की रहने वाली थी। बिगनियाई गांव पहले बाड़मेर में पढ़ा करता था, अब बालोतरा में पढ़ता। बाबूजी अपने जब विवाह कर रहे थे तो इस केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए गए थे उनके दोस्तों के साथ। चांदा और डामा जो दो बील भाई थे बाबूजी के सहयोगी, इनके कहने पर अपने बाबूजी किस घोड़ी को लेकर आए थे? केसर काल। इस घोड़ी के बदले में अपने बाबूजी राठौर ने देवलचरण महिला को उनकी गायों की रक्षा करने का क्या दिया था? वचन। और वचन का पालन करने के लिए बंदे ने अपने विवाह के दौरान केवल 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरों में अपना विवाह अधूरा छोड़ दिया। इसलिए आज भी 3.5 फेरों वाले लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाता? अपने बाबूजी को। 3.5 फेरों की तुलना करते हुए इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया गया। लक्ष्मण का अवतार क्यों बताया गया मित्रों ये भी बता देता हूँ। आपने रामायण देखी होगी तो वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता तीनों वनवास में होते हैं। रावण की एक बहन होती है शूर्पणखा। शूर्पणखा जैसे इन दोनों राजकुमारों को देखती है, राम भगवान को, लक्ष्मण जी को, तो कहती है कि ये दोनों जो युवक हैं बहुत ही स्मार्ट है और मैं इनसे विवाह कर लूं। एक अप्सरा अपने अप्सरा का रूप धारण करके शूर्पणखा भगवान राम के पास आती है। भगवान राम से पूछती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम कहते हैं कि देखो मेरे पास तो लाइसेंस बना हुआ, यानी मेरी शादी हो रखी है, मेरी धर्म पत्नी जो है वो बैठे हुए हैं सीता जी, और मेरी कोई इच्छा नहीं है शादी। इतने में उसकी नजर अपने लक्ष्मण जी पर पड़ती है तो लक्ष्मण जी की तरफ देखकर वो बावली होकर भागती है और उन्हें जाकर अपने प्रपोज करती है कि विल यू मैरी मी, मेरे को तुझसे शादी करनी है। लक्ष्मण ने कहा कि देख मैं शादी वादी करने के लिए तो आया नहीं हूँ, या वनवास में आया हूँ। सीता जी और भगवान जो मेरे बड़े भैया राम है उनकी सेवा करने आया हूँ, मैं शादी वादी तो कर नहीं सकता। ऐसी कहानियां जुड़ी गई लोगों द्वारा कि वो जो शूर्पणखा थी उसने लक्ष्मण जी को मनाने के लिए 3.5 चक्कर उस जमाने में पूरे कर लिए थे, और 3.5 चक्कर यानी उसके जो 3.5 फेरे और बचे थे वो कलयुग में उसको पूरे करने थे। वो कलयुग में आकर 3.5 फेरे पूरे करती है बाबूजी राठौड़ के साथ, और बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम था फूलम दे सुप्यार दे। फूलम दे का नाम था सुप्यार दे। बाबूजी को वो सुबह शाम क्या देती थी? प्यार दे। एक गाना सुना होगा, दे दे प्यार दे। ऐसी कहानी अपने कौन से लोक देवता की? बाबूजी राठौड़ की। बेहतरीन एक व्यक्ति हुए अपने बाबूजी राठौड़। किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको एक पूरी कहानी में आपको एक वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा। चले चलो देखिए इसमें काला रंग है, याद रख लेना। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा राखड़ी ये देख लो थोड़ा सा। किसान जब भी अपने हल जोतता है ना तो गोगा जी की आराधना में गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी आती है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन किसान क्या करता है कि अपने हल और उसकी जो हाली होती है, हाली जानते हो, हल का जो अपने वो होता है रखने वाला अपने बैलों के ऊपर, उनकी अपने गर्दन पर वो होती है हल, उन दोनों पर अपने एक धागा बांधता है गोगा जी की आराधना में, जिसको अपने राखड़ी कहा जाता है। गोगा राखड़ी, राखी जैसे बांधता है गोगा राखड़ी। तो याद रख लेना ये हल पर भी बांधता है और हाली पर भी बांधता, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? हल हाली दोनों पर। ठीक है। जबकि आप देख लो किसान अपने जब भी हल जोतता है ना तो तेजा जी की आराधना में अच्छी वर्षा की कामना के लिए गीत गाता है। उस गीत को कहते हैं तेजा टेर। सुना होगा, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ सावन तेजा रे, है ना। वो जो गीत अपने तेजा जी के ऊपर है मित्रों, याद रखना। ठीक है चलो देख लेते हैं। देवनारायण जी की फड़ में देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर को किस रंग से चित्रित किया गया? क्या बात। आपके एक लोक देवता है मित्रों देवनारायण जी। क्या नाम है? देवनारायण। देवनारायण जी की वाहन सवारी की बात करें तो इनके घोड़े का नाम था मित्रों आपके लीलागर। क्या नाम था मित्रों? लीलागर। अब देवनारायण जी के घोड़े का नाम जो लीलागर था, इस लीलागर को देवनारायण जी की फड़ में भी चित्रित किया गया
और देवनारायण जी की फड़ में जो चित्रित किया गया ना, इस लीलागर का कलर उस फड़ में क्या बताया गया, हरा। तो इसमें तो आप याद रखना हरा, जबकि ये काला पूछे ना तो ये पाबूजी राठौड़ की फड़ में दिखाया गया, और पाबूजी राठौड़ की घोड़ी को दिखाया गया काले रंग में, और पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में। जबकि देवनारायण जी की वाहन सवारी जो अपने लीलागर है उसको किस कलर में दिखाया गया, हरे कलर में दिखाया गया। बाकी सब बात कर ली थी हमने। फड़ का वाचन जंतर से होता है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ मानी जाती है, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, ऐसे व्यक्ति कौन है आपके, देवनारायण जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था? क्या बात है, ऐसा स्थान बताइए जहां पर अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था। देखिए मित्रों, तेजाजी को आपको पता हो तो तेजाजी जब अपने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो बीच रास्ते में किसी जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कोई एक जलता हुआ सांप मिला था मित्रों, जिसका नाम क्या था आपके, बासक नामक सांप। बासक नामक सांप को तेजाजी ने अपने भाले की सहायता से बचाया था। बासक नामक सांप ने तेजाजी को डसने के लिए कहा, तो ये तेजाजी को अपने बासक नामक सांप एक स्थान पर डसता है। और इस बासक नामक सांप ने तेजाजी को कहाँ डसा था, संदेरिया नामक स्थान पर डसा था, जो अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है। पहले राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत आता था। तो संदेरिया नामक स्थान पर तो सांप ने डसा। सांप के डसने के कारण तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इस सुरसुरा गांव में हो जाती मित्रों। और सुरसुरा गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है आपका, अजमेर। अब ये जो सुरसुरा गांव में अपने तेजाजी की मृत्यु होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन होती है, इसीलिए इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहा जाता है मित्रों, तेजा दशमी। तो तेजा दशमी के रूप में ये दिन मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर में। तो उसने पूछा सांप ने कहाँ डसा था, संदेरिया स्थान पर डसा था। खरनाल गांव उनकी जन्म स्थली है, सुरसुरा जो गांव है उनकी क्या है, मृत्यु स्थली। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। सुरसुरा इनका ससुराल नहीं है भाई, इनका ससुराल था पनेर गांव अजमेर। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? बताओ, ऐसे लोक देवता बताने हैं जिनके मंदिर में जो पुजारी या बोपे होते हैं, उनके मंदिर में पुजारी या बोपे जो होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। कौन आएगा इसमें? चलो 70 में डी बता रहे हैं मेहा जी, देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है मित्रों मेहा जी। देखिए आप थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। मेहाजी मांगले इनका पूरा नाम है मित्रों। क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया। आपसे पूछा जाए मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? मेहाजी का जन्म हुआ था आपके तापू ग्राम। तापू ग्राम अभी वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता। कहाँ पड़ता? जोधपुर ग्राम। मेहाजी का अगर मंदिर पूछा जाए मित्रों तो मेहाजी का मंदिर याद रखना, मेहाजी का मंदिर बापिणी नामक गांव में बना हुआ। और ये बापिणी गांव अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता? फलोदी में। पहले जोधपुर में पड़ता था, अभी नया जिला बन गया फलोदी, उसमें पड़ता। यही अपने इनका मंदिर है। मेहाजी मांगलिया को अपने मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता? मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता। और बात करें, मेहाजी ऐसे लोक देवता मित्रों जिन्होंने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए जैसलमेर के शासक राणंग देव बाटी के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ? राणंग देव बाटी। इस राणंग देव बाटी के खिलाफ लड़ते हुए गायों की रक्षा करते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कौन से गांव में? बापिणी गांव, जहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जहां इनका क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ। मेहाजी की बात करें मित्रों, इनके मंदिर में जो भी अपने पुजारी या भोपा होता है उस पुजारी या भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती। अब वंश वृद्धि क्यों नहीं होती मित्रों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनके मंदिर में जो भी पुजारी या भोपा होता है ना, वो कौन होता है? कुंवारा होता है। या तो कुंवारा होता है या फिर जो भी पुजारी या भोपा बनता है ना, उनकी वंश वृद्धि होती नहीं। ऐसा क्यों? ऐसी लोग कहानियां बताई जाती है कि इनके मंदिर में कोई एक बार एक पुजारी या भोपा था जिनके द्वारा इनके मंदिर से अत्यधिक मात्रा में धन चुरा लिया गया था। उसके बाद मेहाजी का उनको जो श्राप लगा था, उसके पश्चात जो भी पुजारी या भोपे बने ना, उसके पश्चात उनके घर में कोई भी संतान नहीं हुई। इसलिए ऐसे लोक देवता मेहाजी जिनके घर में, जिनके मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी या भोपों की क्या नहीं होती है? वंश वृद्धि नहीं होती। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा, मेहाजी। ठीक है, चलो। बाबा रामदेव जी द्वारा जिस जगह 5 पीरों को पर्चा दिया गया था वह जगह क्या कहलाती है? पंच पीपली, पंच तरु, पंच नौका, पंचामणि। बताइए एक बार फटाफट कमेंट करके। हाँ, लोक देवता सब फलोदी में चले गए।
अंजलि ने सही लिखा है कि फलोदी वालों ध्यान रखना, अभी वर्तमान का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बिना तुम गैस चूल्हे के भी पकौड़ी बना सकते हो माँ। तुम्हारी पकौड़ी नहीं बन जाए तुम भी देवता बन जाओ। चलो सही आंसर है पंचपीपली स्थान, ये जैसलमेर में पड़ता है। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे मित्रों, जिनकी मुलाकात अपने रामदेव जी से हुई थी। और रामदेव जी इनको घर लेकर जाते हैं, घर ले जाकर इनको भोजन करवाने के लिए बैठाते हैं। तो ये मक्का मदीना के जो पीर थे, इन्होंने कहा कि रामदेव, हमने तेरे चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुना है, तू हमें भी एक आध चमत्कार दिखा दे। रामदेव जी ने कहा कि देखो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, क्या चमत्कार दिखाता हूँ, मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखाता। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कृपा है कि वो चमत्कार उनके होते हैं और नाम मेरा हो जाता है, मेरे द्वारा कोई चमत्कार नहीं दिखाए। भोजन के लिए जब मक्का मदीना के पीर बैठते हैं तो रामदेव अपने घरों में जो बर्तन थे वो लेकर आए और भोजन रखा। तो मक्का मदीना के पीरों ने भोजन करने के लिए मना कर दिया कि हे रामदेव, हम ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाते, हम ऐसे बर्तन में खाना खाते जो या तो चांदी का होना चाहिए और चांदी का इतना बड़ा बर्तन होना चाहिए कि हम 5 लोग उस एक ही बर्तन में खाना खा सके। रामदेव ने कहा कि देखो यार, मेरा जन्म मारवाड़ में हुआ, यहाँ बरसात बहुत कमी होती है, पानी होते ही नहीं हमारे वहाँ, और तुम चांदी के बर्तनों की बात कर रहे हो, हमें तो स्टील के मिल जाए वही काफ़ी है। ऐसा जब रामदेव जी ने कहा तो भोजन उन्होंने अपने ठुकरा दिया और भोजन की प्लेट को आगे रखकर उन्होंने रामदेव की तरफ खिसका दिया। रामदेव ने कहा कि देखिए, आपको भोजन करना है, भोजन करें, क्योंकि राजस्थान की ये परंपरा रही है कि अतिथि देव भव, यानी अपने घर में जो मेहमान आते हैं वो अपने भगवान के समान होते हैं। अब कोई एक व्यक्ति जो भोजन करने के लिए बैठता है, उस व्यक्ति को बिना भोजन करे हुए तो घर से कैसे भेजा जाए। रामदेव जी ने मक्का मदीना के पीरों को कहा कि देखिए, आपको चमत्कार देखना है तो मुझे चमत्कार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे सामने ऐसी बात रख दी है और भोजन मुझे आपको करवाना है। रामदेव जी कहते हैं उन्हें कि आप आंखें बंद करके खोलिएगा। जैसे मक्का मदीना के पीर आंखें बंद करके खोलते हैं तो उनके सामने वही चांदी के बर्तन थे, जो चांदी के बर्तन मक्का मदीना में उनके रह गए थे। वो लोग जैसे उन चांदी के बर्तनों को देखते हैं तो उस बर्तन को देखकर उस मक्का मदीना के पीरों से एक नाम निकलता है कि हे रामदेव, मैं तो खाली बस पीर हाँ, लेकिन तू पीरों का पीर है। ऐसे रामदेव जी की मुलाकात मक्का मदीना के पीरों से कहाँ हुई थी? पंचपीपली स्थान पर हुई थी मित्रों, जो कहाँ पड़ता? जैसलमेर। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। चलो, कौन से लोक देवता अपनी गाड़ी जिसकी बेंगटी गांव में पूजा की जाती है और वे पंगु गायों के लिए दूर दराज से घास भरकर लाते थे? हड़बू जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी, रामदेव जी। बताइए एक बार कमेंट करके। देखो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके होना है हड़बू जी। क्या होना है? हड़बू जी। अब ये क्यों ना मित्रों कि हड़बू जी अपने जो भी पंगु या विकलांग गायें हुआ करती थी ना, इन पंगु या विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में क्या लाया करते थे? चारा लाया करते। अब चारा लाते थे। आज भी इनके मंदिर में, अपने हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती। हड़बू जी इस बैलगाड़ी को, अपने इस हड़बू जी की बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? छकड़ा गाड़ी। हड़बू जी इस बैलगाड़ी को सिया कहते थे। धीरे धीरे हमारे जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, महान विद्वान ज्ञाता, उन्होंने इनकी वाहन सवारी क्या बना दी मित्रों? सियार। अगर देखा जाए तो वास्तव में इनकी वाहन सवारी क्या थी? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी की जो पूजा होती है अपने हड़बू जी के मंदिर में होती है। हड़बू जी का मंदिर कहाँ बना हुआ मित्रों? इनका मंदिर आपके बेंगटी गाँव में बना हुआ। और बेंगटी गाँव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? आपका फलोदी जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखना। अब मित्रों 5-7 क्वेश्चन है जो थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि जो अगली क्लास है वो 8:15 पर शुरू होनी है, इसलिए। ठीक है, देखते हैं। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा को फहराया जाता? केसरिया कुंवर जी की नाम आया मित्रों, ये गोगा जी के बेटे माने जाते हैं और गोगा जी के बेटे होने के नाते केसरिया कुंवर जी को अपने राजस्थान में सर्प रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। किस रूप में? सर्प रक्षक देवता के रूप में। केसरिया कुंवर जी आपके ऐसे लोक देवता है मित्रों, जिनके मंदिर या थान जो देवरा होता है ना, उस थान या देवरे पर जो भी पुजारी या बोपा होता है ना, वो पुजारी या बोपा सर्पदंश का इलाज करने के लिए अपने उस व्यक्ति का जहर अपने मुंह से चूसता है। ऐसे देवता केसरिया कुंवर जी, और जिनके मंदिर पर अपने सफेद रंग की झंडा चढ़ाई जाती है। किस रंग की? सफेद रंग की। तो केसरिया देखकर आप केसरिया मत कर देना, नहीं तो तुम्हें केसरिया कर देगा वो, सफेद याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता तेजाजी से रिलेटेड कथनों पर विचार कीजिए। तेजाजी का जन्म एक नागवंशीय जाट परिवार में 1073 ईस्वी को खरनाल नागौर स्थान पर हुआ था। सही है। फिर सांप के जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले गौमूत्र और गोबर की राख का प्रयोग किया था। ये भी सही है। तेजाजी का विवाह नेतल दे के साथ हुआ था। ये गलत है मित्रों। तेजाजी का विवाह अपने किसके साथ हुआ था? पेमल दे के साथ हुआ। नेतल दे तो अपने रामदेव जी की पत्नी का नाम था, जबकि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो
बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में लूनी नदी के किनारे स्थित राडदरा क्षेत्र में किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? मालानी प्रदेश में। अब देखो इसमें आलम जी आएगा मित्रों। क्यों आएगा? आलम जी का मंदिर दोरीमन्ना बाड़मेर में है और वो भी अपने बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम क्या था? मालानी। तो याद रखना। और ये से राडदरा क्षेत्र भी कहते हैं और ये दोरीमन्ना स्थान भी कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी। याद रखना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। क्या असत्य कथन है इसमें से? देख लेते हैं। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुनेचा गांव में हुआ था। मित्रों, इस स्थान पर इनका जन्म नहीं हुआ था। रामदेव जी का जन्म अपने बाड़मेर जिले के एक गांव में हुआ था। उस गांव का नाम है मित्रों उंडू काश्मीर गांव। क्या नाम है? उंडू काश्मीर गांव। उंडू काश्मीर गांव जो है अपने बाड़मेर जिले की शिव तहसील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शिव तहसील बाड़मेर। तो मित्रों, आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा मोदी जी की एक सभा थी, तो मोदी जी से गलती से अपने बाड़मेर की जगह जम्मू कश्मीर निकल गया था। तो ये याद रख लेना, ये बाड़मेर ही है। किताबों को याद रख लेना। तो अगर वो सभा का याद रख लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पगलिया बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता, बिल्कुल है। और बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता। मैंने आपको बताया था कामड़िया नायक जाति की महिलाएं करती है, बैठकर करती है और इसलिए इसे अष्टप्रधान नृत्य भी कहा जाता। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, ये पूछा था इसने। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं इसमें। तेजाजी का निर्वाण स्थल, निर्वाण का मतलब ही होता है इनकी मृत्यु स्थल। तेजाजी के निर्वाण स्थल सुरसुरा गांव में है अजमेर, जहां तेजाजी की जागीर निकाली जाती। बिल्कुल सही है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के बोपे को क्या कहते हैं? घोड़ला। अभी देखा था पिछले प्रश्नों में, सही है। तेजाजी की घोड़ी जो लीलन है, बिल्कुल लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। तो 3 ऑप्शन जब आपके सही हो गए तो एक गलत पूछ रहा, इसका मतलब ये गलत है। तेजाजी के मुख्य स्थान बीकानेर में है। क्या मुख्य स्थान? तेजाजी का मुख्य मंदिर आपके परबतसर स्थान पर है। परबतसर पहले नागौर में पड़ता था, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? डिडवाना कुचामन में पड़ता। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और इस प्रश्न का सही आंसर है। चलो, द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? हल्दीना, सुरताखेड़ा, बिराटिया, खुंडियास धाम। देखिए मित्रों, राजस्थान या पूरे भारत का बड़ा रामदेवरा पूछे तो राजस्थान या पूरे भारत का बड़ा रामदेवरा तो रुनेचा गांव में है। रुनेचा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। अगर मित्रों आपसे पूछे कि भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? भारत का अगर छोटा रामदेवरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का छोटा रामदेवरा द्वारिका को कहा जाता। और द्वारिका जो स्थान है अपने कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं तो राजस्थान का जो अपने छोटा रामदेवरा है ये अपने खुंडियास मंदिर को कहते हैं। किसको कहते हैं? खुंडियास वाले मंदिर को। खुंडियास वाला मंदिर पहले अपने प्राचीन जिलों के अनुसार देखा जाए तो अजमेर में था। अजमेर की बजाय अब इसकी नई लोकेशन अपने क्या हो गई मित्रों? डिडवाना कुचामन। तो खुंडियास जो धाम है ये राजस्थान का द्वितीय कह सकते हैं या इसको मिनी कह सकते हैं। मिनी का मतलब भी क्या होता? छोटा। तो मिनी रामदेवरा किसको कहते हैं? खुंडियास धाम, ठीक है। पहले अजमेर में था, अब कहाँ है? डिडवाना कुचामन। चलो, पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य? पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज हैं। बिल्कुल इनके वंशज माने जाते हैं। पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता, बताया मैंने। गायों की रक्षा की, देवल चारण महिला की। चांदा, डामा और हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसने पूछा कौन सा गलत है, तो ये गलत है। ये कह रहा कि पाबूजी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। नहीं, पाबूजी का जन्म होता है अपने 1239 ईस्वी में और 1239 ईस्वी में पाबूजी का जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या के दिन। और इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था? कोल्लूमंड गांव में, जो कहाँ पड़ता? फलोदी में। अब आप ये देखो कि जब 1239 ईस्वी है तो इस समय को तो कौन सी शताब्दी बोला जाता? 13वीं शताब्दी। अब इसने प्रश्न में क्या दे दिया? 15वीं सदी। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलो, फिर एक प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है? मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव है, अभी बताया मैंने। बापिनी में इनका मंदिर है, बिल्कुल ये भी सही बात है। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं, इनका जन्म हुआ था, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट जब सही है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है मित्रों। और ये गलत है क्यों है? क्योंकि मेहाजी बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नहीं, मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे बापिनी गाँव में। और बापिनी गाँव कहाँ पड़ता है? फलोदी में। और जहाँ इनका क्या बना हुआ? मुख्य मंदिर बना हुआ। तो मित्रों ये थी आज की अपनी ये क्लास और लोक देवता में सेकंड एपिसोड देखा है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी साथियों से उम्मीद और आशा करता हूँ इस क्लास को अगर आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल मित्रों नए एपिसोड के साथ, 3rd नंबर के साथ, कल 7 बजे। थैंक यू सो मच।